हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का राज बड़े खुशी से चल रहा था, उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। राजा के राजमहल में बहुत बड़ा खुशी था। राजा साहब अपने रानी के साथ बड़े खुश थे और उनका जो राज था, राज के प्रजा भी बड़े खुश थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज़्यादा दिन हम खुशियां लोग के पास नहीं छोड़ते हैं। खुशी 3 दिन के लिए देते हैं, लेकिन उनका कष्ट 13 दिन देते हैं और खुशी 3 दिन नहीं देते हैं। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब का 2 संतान हुआ, छोटा छोटा था। और उनकी जो रानी थी, रानी इस दुनिया से चल बसी किसी कारणवश। जब रानी चल बसी तो दोनों बच्चे जो था बिना माँ का बच्चा हो गया। दोनों बच्चे का माँ इस दुनिया में नहीं रही। राजा साहब बहुत दुखी हो गए। राजा साहब हर बार रोते रहते थे, अपने दुख में डूबे रहते थे। उनका जो मंत्री थे, मंत्री उन्हें बहुत समझाए और बोले, राजा साहब आप अपना दूसरा विवाह करके अपना घर को बसा सकते हैं और अपने बच्चे के प्रतिपाल के लिए बच्चे के माता को ला सकते हैं। राजा साहब मानने को लिए गुरु भाई बहन तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत लोगों के कहने पर राजा साहब इस बात को मान लिए और अपने मंत्री से बोले कि तो ठीक है, अच्छे कन्या को ढूंढकर मेरा विवाह करवा दीजिए, हम विवाह करने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, जो मंत्री थे, मंत्री लड़की का तलाश में लग गए, राजकुमारी का तलाश में। राजकुमारी अच्छा घर कराने का पता चला। जो मंत्री थे, मंत्री बोले, ये राजा साहब का पहले से 2 पुत्र हैं, राजा साहब से विवाह कीजिएगा तो राजा साहब का दोनों पुत्र का प्रतिपाल अच्छे से करना पड़ेगा। ये जो राजकुमारी थी बोली, इसका चिंता ना करें, हम उनका प्रतिपाल अच्छे से करेंगे, इतना अच्छे से प्रतिपाल करेंगे कि जो संसार में कोई माँ नहीं कर सकती है, इतना अच्छे से उसका प्रतिपाल करेंगे। मंत्री ऐसा सुनकर बड़े खुश हो गए और राजा से बताए तो राजा साहब शादी के लिए राजी हो गए। जब शादी के राजी हो गए तो दिन सुदिन सब कुछ बैठ गया। राजा बारात साज कर रानी के राजमहल, राजा के राजमहल में पहुंच गए और राजा स्वयंवर रचा दिए। राजा का ये जो राजा थे, वो भी राजा, जिनके बेटी थे वो भी राजा थे, अपने पुत्री के विवाह राजा से करवा दिए। राजा से करवा दिए, अपना कन्या लेकर घर आ गए और ये दोनों बच्चे को अच्छे से प्रतिपाल रानी करने लगी। अपने बच्चे की तरह लाड प्यार दिया करती थी और बिना बच्चे को भोजन किए हुए भोजन नहीं करती थी। राजा को लगा कि मेरा पत्नी बहुत अच्छा है, जैसा हम चाहते थे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा मिली है और ये तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार बच्चे को किया करती है। लेकिन गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन बाद वो रानी गर्भवती रह गई। रानी गर्भवती हो गई तो उसका ओद्र से एक पुत्र पैदा लिया। उसका ओद्र से एक पुत्र पैदा लिया। रानी बहुत खुश हुई, राजा भी बहुत खुश हो गए। ये जो दोनों बच्चन था, बच्चन का एक नौकर की तरह व्यवहार रानी करने लगी। दोनों बच्चन को खिलाना, उसका कपड़ा धोना, उसका ख्याल रखना,
बच्चे को जिम्मेदारी दे दिया और राजा से बोला, राजा साहब दाई दासी के हाथों बच्चे को देंगे तो मेरा बच्चे का दाई दासी तक तकलीफ पहुंचा देगी, इसीलिए राजा साहब हम अपने बच्चे के प्रतिपाल में लगा दिए हैं, जो एक खाएगा वो खाएगा, सब तो एक ही है। राजा को ये नहीं लगा कि मेरा रानी नौकर की तरह मेरा बच्चे को रख रही है। राजा खुश थे कि रानी जो है दोनों बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से रखती है। गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन के बाद 2 साल 3 साल के बाद रानी का एक कन्या जन्म ली। रानी उससे देखकर भी बहुत खुश हो गई। दोनों बच्चे को इतना नजरिया से दूर कर दिए कि बच्चा को बिल्कुल देखना नहीं मानती थी। नौकर चाकर को हाथे खाना इसको मिलता था, जुट्ठा भोजन मिलता था। बड़े दुख से बच्चन दोनों घर में रहने लगा। उनके दाई दासियों को दर्द लगने लगा कि रानी साहब इसकी माँ जो थी हम लोगों से कितना प्यार करती थी, कितने अच्छा से रहती थी, आज ये बच्चे का दुख होता है तो मुझे दर्द होता है। अपना भोजन में से दाई दासी दे दिया करती थी भोजन, दोनों बच्चन को रानी से चुपके खिला दिया करती थी। लेकिन भला एक माँ के हाथों का भोजन और एक चुप चोरी का भोजन, दोनों में बहुत फर्क होता है। बच्चा जो था राजा साहब को बताता था, लेकिन उसके पिता 2-4 हाथ लगा देते थे जम के, और बच्चे को बात कभी नहीं लगाए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे रानी का दोनों बच्चा बड़ा हो गया जो उसके उदर से जन्म लिया, और ये दोनों तो और बड़ा था। तो रानी बोली, राजा साहब बच्चे के दूध के लिए एक गाय ला देते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि 4-4 बच्चा है और घर में गाय नहीं है, थोड़ा सा दूध हम खरीद के लाते हैं तो उससे गुजारा नहीं हो पाता है। राजा साहब बोले, तो ठीक है रानी, हम गाय खरीद लेंगे। राजा साहब एक गाय ले आए तो रानी बोली बच्चे को अपना कि जाओ गौ चराने को लिए चली जाना जंगल में, प्रतिदिन दोनों गाय को चरा लाना और शाम को घर ले आना। सुबह में भी गाय दूध देती थी और शाम में भी गाय देती थी। ये जो माँ थी सूखी बासी रोटी बच्चे को दे दिया करती थी, और ये जो दोनों बच्चा था सूखा रोटी बासी रोटी लेकर और गौआ चराने के लिए जाया करता था। गौआ चराने के लिए जाता था और सूखा रोटी खाकर बहुत रोता था। लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारा ये अपनी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है। एक बच्चा तो बड़ा थोड़ा सा था, लेकिन गुरु भाई बहन दूसरा बच्चा बहुत छोटा था। लेकिन उसका जो दाई दासी माता पिता सब बोले कि नहीं ये तुम्हारा माँ है, तो उसे स्वीकारना पड़ा। लेकिन गौआ जो चराने जाता था बच्चन, वो बोलता था कि ये तुम्हारा सौतेली माँ है, अपनी माँ नहीं है, इसीलिए बासी रोटी सूखी रोटी बिना नमक के रोटी दिया करती है, अपने 5 प्रकार भोजन करती है और तुम्हें ये सब दिया करती है। ये बच्चा जो था बहुत रोने लगा, और गाय जो थी, गाय जंगल में चल रही थी। ये बच्चा शाम के समय में बातें करते आ रहा था अपना भाई से कि भैया यदि मेरा मेहमान रहता तो सब कोई खाना उतना अच्छा अच्छा लेकर आता है। सब स्कूल जाते हैं बड़े बड़े घर घराने के, और हम जो हैं वो गौआ चराते हैं। हम भी पढ़ाई करते और अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा भोजन करते। गौआ चराते हैं लेकिन माँ थोड़ा सा भी दूध नहीं देती है। वो दो भाई बहन है उसे दे देते हैं, लेकिन हम लोग का नहीं देते हैं। ये बात गाय सुन रही थी। गाय का आंखों से आंसू टपक रहा था। गाय के आंखों से आंसू टपक रहा था। ये जो बच्चा था वो बच्चा देखा आंसू, तो आंसू नहीं वो हीरा और मोती था। गुरु भाई बहना, जो हीरा और मोती था आंसू, ये बच्चा चुनते गया इसका अंजरी भर गया।
गाय के आंख से आंसू जो गिरा उससे हीरा और मोती निकला। अंजलि भर गया, घर गया तो नहीं माँ से बताया, नहीं अपने पिता से बताया, और दुकानदार के पास जाकर दिया कि भैया ये क्या है, रास्ते में मुझे मिला है। जो दुकानदार था वो बोला ये तो हीरा और मोती है, कहाँ से लाए हो? ये बच्चा बताया। दुकानदार ने उसे पैसे दिया। ये बेचारा दोनों भाई अपना कपड़ा खरीद लिया अच्छा अच्छा। और उसको माँ बोली तू कहाँ से वस्त्र लाया? तो ये बोला माँ जो गौआ चराता है मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे दिया है कि तुम्हारा कपड़ा फटा हुआ है, उसी ने दिया है मुझे, और बोला है कि जब कम पड़ेगा तो और देंगे। रानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही। जब ये गौ चराने गया दूसरा दिन गुरु भाई बहना, तो गाय से कहता है दोनों बालक, हे गौ माता, मेरी माता तो चली गई लेकिन आप भी एक माता हैं। जैसे मेरी माँ प्यार लुटाती थी बिल्कुल उसी तरह आप भी मुझ पे प्यार लुटाए। आपका आंखों के आंसू से हीरा और मोती गिरा, तो क्या मेरा परवरिश आप नहीं कर सकते हैं? इतना तो आप कर ही सकते हैं। हे गौ माता, हम दो भाई के लिए आप कुछ कीजिए कि जिसमें मेरा प्रतिपाल हो। इतना कहते हुए गाय कहती है, पुत्र तुमने अपना हाथ का चूरू बनाकर छानो, मेरा थान में बहुत दूध आ रहा है, दूध अपने से गिरने लगेगा, तो चूरू छान के और दूध पी लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। इससे ज़्यादा अधिक मदद हम नहीं कर सकते हैं। दोनों भाई ने ऐसा सुनकर खुश हो गया और बोला, हे माते, हमें ही चाहते थे लेकिन बदले में तू क्या लोगी? ये गाय माता कहती है, हे पुत्र, जो तू सूखा रोटी बासी रोटी खाते हो वही मुझे दे देना, वही खाकर हम तुम्हें दूध देंगे। दोनों भाई ने जी भर के दूध पिया। गुरु भाई बहन जी भर के दूध पी लिया और पीकर शाम के समय में बड़ा मस्ती से घर गया। सवेरे हुआ, जो इसे रोटी मिलता था वो लेकर चला जाता था। ले जाकर और गाय को रोटी खिला दिया, और रोटी खिला दिया तो गाय दूध दे दी। दोनों भाई पीकर मस्त हो गया। गुरु भाई बना, वक्त के साथ साथ उसका शरीर भी बदलने लगा, चेहरा मोहरा अच्छा लगने लगा, दिखने लगा। जब इसका वस्त्र के जरूरी होता था तो गाय आंखों से आंसू गिराती थी, वो हीरा और मोती निकलता था। ये हीरा और मोती लेकर बाजार जाता और बेच के और अपना कपड़ा ले लेता। कुछ और अलग चीज भी लेने का रहता तो ये ले लिया करता था। दोनों भाई खुश रहने लगा। ना तो इसको पहनने का कमी हुआ, नहीं खाने का और नहीं पीने का। गुरु भाई बहन दोनों भाई, जो राजकुमार के पुत्र था, राजकुमार जैसा लगने लगा। अब ये माँ देखती है, सौतेली माँ, की मेरा बच्चा इतना सुंदर सुंदर भोजन करता है, फिर भी इतना सुंदर बाल गोपाल नहीं जैसा लग रहा है। ये तो बाल गोपाल जैसा दिखता है और लगता है राम लक्ष्मण जैसा भाई दोनों है, उस तरह लग रहा है इसका शरीर। मेरा जो पुत्र है वो तो धीरे धीरे अजीब हो जा रहा है, क्यों ना अपने बच्चे का भी सूखा रोटी खिलाऊं। गुरु भाई बहना 10 दिन तक अपने बच्चे को भी सूखा रोटी देने लगा। बच्चा का हड्डियां जनाने लगा, बच्चा चलने लायक नहीं रहा। अब ये सोचती है कि बच्चा कुछ अलग खाता है, क्या करूं? इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माँ अपने बच्चे को, लड़का को भेजी, बेटा जाओ भैया के साथ गौआ चराने जाओ, भैया गौआ चराएगा, तुम भी साथ में रहना, जो भैया खाएगा वो मुझे आकर कहना, वो मुझे आकर बता देना। ये जो लड़का था भाई के साथ गया, वो बच्चन को भूखा नहीं रहा गया। बोला, हे गौ माता, मैं क्या करूं? जैसे तू अपना प्यार भरे मुझे दूध पिलाती थी उसी तरह दे दो माँ।
अये सूखी रोटी तू खा लो। गाय ने सूखी रोटी खा लिया और गाय तीनों बच्चा का दूध दे दिया, तीनों बच्चा पी लिया। ये लड़का बोला, हे भाई तू माँ को मत बताना कि मुझे गाय दूध पिलाती है। बोला, भैया नहीं बताएंगे, ऐसा खाना तो कुत्ता के भी नहीं मिलता है और तुम्हें माँ दिया करती है। भैया हम नहीं बताएंगे। शाम को ये लड़का घर गया। माँ बोली, तुम्हारा भाई क्या खाता है जंगल में, गौआ चराता है? तो ये डांट के बोला, माँ तुझे कुछ नहीं लगता कहने में? सूखी रोटी देती हो, वही रोटी आज मुझे भी खाना पड़ा। वैसा रोटी तो कुत्ता भी नहीं खाता है, वो भी मुंह फेर कर चला जाता है। और तूने तो सूखी रोटी मेरा भाइयों का भोजन दिया करती हो और कहती हो क्या खाता है। मेरा भाई ने तो सूखी रोटी पटर पटर एक कुत्ता की तरह भी चबाता है। माँ चुप हो गई। दूसरा दिन अपने बेटी को बोली, बेटी जाओ भाई को देखना, दोनों भाई तुम्हारा क्या खाता है। ये जो बहन थी बहन गई तो एक दिन गई तो एक दिन ये बेचारा कुछ नहीं किया। दूसरा दिन बोला, माँ मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगा है, मैं क्या करूँ माँ? जैसे प्यार लुटाती थी मेरा माँ उसी तरह तू भी प्यार लुटा दो माँ, और जैसे भोजन मेरा माँ कराती थी उसी तरह तू भोजन करा दो माँ, तू भी तो माँ है। गौ बोली, ठीक है दूध पी लो। हाथ लगा के दूध दे दी और हाथ लगा के इन लोगों ने दूध पी लिया। दोनों बच्चा थी, ये बहन भी पी ली। और बहन ने क्या किया कि अपना दूध से चुंदरी को भिंजा लिया और भिंजा को और वहाँ पर एक गठरी लगा दी, माँ के दिखावे के लिए कि देखो दूध से भिंगा हुआ मेरा चुंदरी है, ये कैसा दिख रहा है। शाम हुआ तो दोनों बच्चा और बहन तीनों आए घर। माँ पूछती है, बेटी तुम्हारा जो दोनों भाई है वो जंगल में क्या खाता है? ये बहन जो थी अपना चुंदरी दिखा दी और बोली, माँ देखो मेरा भाई जो है क्या खाता है, इस चुंदरी का धमक क्या लग रहा है? माँ बोली, ये तो दूध का धमक है। बेटी बोलती है, तो दोनों भाई जो दिख रहा है राम और लक्ष्मण की तरह, वो दोनों दूध पीता है, गाय दूध दिया करती है। ऐसा सुनकर रानी जाकर पलंग पे सो गई। गुरु भाई बहना अपने बिछावन के अंदर, पहले का जमाने में खपड़ा का घर रहता था, बिछावन के घर अंदर खपड़ा रख ली और मटकी का फुटना रख लिया, ऊपर से बिछावन। राजा आए तो करवटिया फेरी रानी तो उसका हड्डियां टूटने लगा। राजा कहते हैं, रानी साहब क्या हुआ? तो रानी साहब मेरा हड्डी टूट रहा है। लेकिन गुरु भाई बहना हड्डी क्या टूटता, उसका जो बिछावन के अंदर खपड़ा था, मटकी का फुटना था, वो टूट रहा था। राजा साहब सोचे सचमुच में मेरा रानी का हड्डियां टूट रहा है। राजा साहब वैद्य जी को बुला कर लाए। वैद्य जी पूछे, रानी साहब क्या हुआ? वैद्य जी के कानों में फुसफुस आ गई, हे वैद्य जी मेरे घर एक काली गाय है, मेरे पति देव जी से कह दीजिए वो काली गाय को कसाई को देकर उसे मरवा कर और उसका मांस को मुझे भोजन कराएंगे, तभी हम ठीक हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये जो वैद्य थे, वैद्य ही बात कह दिए राजा से। राजा से कह दिए, राजा ने ऑर्डर दे दिया कसाई को। कसाई ने गाय ले जाने लगा तो ये दोनों बालक उसके धर के रोने लगा और बोला अपने पिता से, पिताजी पहले तो माँ मेरी मर चुकी थी, लेकिन दूसरी माँ को मत मारिए। सारा लोग मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, राजा साहब क्या आपकी पत्नी प्यार नहीं करती है बच्चे से जो गाय को माँ बना रहा है? राजा साहब उसका बात नहीं माने और गाय को दे दिए जल्लाद को। जल्लाद लेकर चला गया, गाय को काट दिया चीर फाड़ के और उसका मांस लाकर दे दिया रानी को। रानी ने अपने रसोई में देकर
उसे बड़े प्रेम से बनवाई। अब जी भर के खाई, दोनों बच्चे को भी दे दी। दोनों, ये जो दोनों भाई था वो दोनों नहीं खाया और वो दोनों जो दोनों का मिला था वो दोनों मांस को ले जाकर, बना हुआ सिझा हुआ मांस को ले जाकर किसी जगह पे रोक दिया, झाँक दिया जमीन में। कुछ दिन के बाद एक बहुत सुंदर वृक्ष जन्मा, जो कि फलदार वृक्ष था, फल देने वाला। ये बालक देखा तो बोला, भैया गौ माता का जो मांस था वो हम लोग तो खाए नहीं, जो जमीन में गाड़ दिए हैं उससे देखो कितना सुंदर वृक्ष जन्म लिया है। भैया वो वृक्ष को हम लोग पानी डालेंगे और प्रतिदिन माँ की तरह उसे भी प्रार्थना करेंगे, जैसे गाय माँ को प्रार्थना करते थे। ये बालक जाता था और बोलता था, हे वृक्ष माता, हे वृक्ष माता, हे वृक्ष देव, आपने तो मुझे पहले मेरी माता होकर जन्म दिए, दूसरा में गौ माता में आए, मुझे दूध पिलाए, अब तीसरा में आप एक वृक्ष बन गए हैं। आप मुझे फल कब दीजिएगा? मुझसे भूखा रहा नहीं जाता है। वो जो वृक्ष था वो वृक्ष सुंदर सुंदर फल देने लगा। ये दोनों भाई जब जाता था तो फल को विनती करता था और विनती करता था तो वो फल पूरा पका हुआ गिरता था, जो इतना इसको ज़रूरत था उतना ही गिरता था। दोनों बच्चा खा लेता था, खा के अपना पेट भर लेता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। बहन इसका जो थी, बहन बहुत तलाश की लेकिन पता नहीं चला। गुरु भाई बहना, जब दोनों बालक बड़ा हो गया, शादी का योग हो गया, तो राजा साहब चर्चा फैला दिए कि अपने पुत्र को विवाह करेंगे। ये लड़का कहता है, पिताजी आप मेरा विवाह कैसे कर सकते हैं, जब आपने तो मेरा परवरिश किया ही नहीं। तो आप मुझे विवाह भी नहीं कर सकते हैं। मेरा विवाह जो करेगी वो एक वृक्ष है, मेरा जो पालन पोषण करने वाला है पिताजी वो एक मेरा वृक्ष है। पहला जन्म में मेरी माँ थी, दूसरा जन्म में गाय बन के आई, तीसरा जन्म में एक वृक्ष बन के और मेरा पालनहार कर रही है। आप नहीं जानते हैं कि मुझे सौतेली माँ क्या करती है। वो जो राजा का दूसरी पत्नी का बेटा था वो गवाही बन के अपने पिता से बोला, पिताजी आप नहीं जानते, मेरा जो दोनों भाई हैं वो दोनों भाई का मेरी माँ ने सूखी रोटी भोजन दिया करती थी, बासी कुसी रोटी। दोनों भाई ने गाय को दे देते थे तो गाय दूध दिया करती थी, तो मेरी माँ ने गाय को मरवा दी। और ये दोनों भाई क्या खाते अब नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी माँ इन लोगों का भोजन नहीं देती है। राजा ने ऐसा बात सुनकर सीने में पीट के और आंसू गिराने लगे और बोले कि तो बेटा ठीक है, आप जैसा कहो वैसा ही हम करेंगे। ये जो वृक्ष थी, वृक्ष बोली, हे पुत्र तू अच्छे राजकुमारी से अपने पिता के कहने के अनुसार शादी कर लो और शादी करके अपना घर बसा लो, लेकिन उस माता के साथ मत रहना, माता से दूर होकर रहना। जो राजकुमार था अपने पिता के कहने के अनुसार शादी कर लिया और दोनों शादी करके एक सुंदर सी कन्या से शादी करके अपना घर बसा लिया और घर बसा के माता से अलग होकर रहने लगा। और प्रतिदिन वृक्ष के पास जाता, वृक्ष में जल डालता और वो वृक्ष जो थी फल दिया करती थी, वो फल प्रतिदिन ये लड़का खाता था और खा के उसी से अपना जीवन परवरिश किया और सारा दिन वो फल देते ही रह गई। ये जो लड़का था आगे का बहुत भविष्यवाणी, बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य का बना और ये आगे का तरक्की किया, अच्छा राजा बना। ये जो राजा का बेटा दूसरा वाला पत्नी से था वो राजा का राजा अधिकारी नहीं बना, ये जो पहला था वही बना राजा का उत्तराधिकारी। राजा साहब इसी को राजपाट सौंप दिए। वो जो दूसरा पत्नी का बेटा था बोला, पिताजी राजपाट का मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा बड़े भैया हैं, राजपाट वही चलाएंगे और हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी मेरा भैया बन सकते हैं, हम राज सिंहासन पे नहीं बैठेंगे।
राजा के बड़े पुत्र राज उत्तराधिकारी बन गए और राजा के साथ घुल मिल के फिर रहने लगे, लेकिन माँ को अपना दिल में कभी न लगाई। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।